बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे बनाना है, और ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है। अक्सर ये शादियों पे बनता है, लोग वहाँ पे खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा चलो मैं आपको घर में बनाना बताऊँगी कि इसको हमने कैसे बनाना है। इसके लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इधर मैंने आधा कप दूध लिया। सबसे पहले हमने कस्टर्ड तैयार करना है। तो ये मैंने ठंडा दूध लिया है, फ्रिज का नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मेरे पास है कस्टर्ड। तो ये मैंने दरमियाने साइज़ का पैकेट लिया है कस्टर्ड का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इधर चलते हैं। अब ये मैंने इधर पतीली ली है, तो पतीली के अंदर मैंने डाल दिया 2 किलो मेरे पास दूध था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया फुल क्रीम वाला दूध। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो ये देखिए इधर हमारा दूध जो है वो उबाल हो रहा है, इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो इसके अंदर मैं चम्मच हिला लूँगी ताकि हमारा दूध जो है वो बाहर गिर ना जाए। इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर हमने कस्टर्ड तैयार करना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ हमारे कस्टर्ड के अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 प्याली चीनी की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो इधर मैंने 1 प्याली इसके अंदर डाल दी और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर जो अच्छा सा इसको हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है दूध के अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। तो इधर हमारी चीनी जो है वो दूध के अंदर अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है वो मेरे पास कस्टर्ड, जिसको मैंने दूध के अंदर मिक्स कर लिया था कस्टर्ड पाउडर को। तो अब दूध के अंदर मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये डालती जाऊंगी और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स करती जाऊंगी। साथ साथ इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि जो है इसमें कोई लम्स या कोई गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से सारा हमने नहीं डाल देना। और चम्मच भी इसमें बराबर इसी तरीके से हिलाते रहना है ताकि ये जो है सही जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए, इसमें लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें। अगर इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत लम्स बन गया या गुठलियाँ रह गई तो हमारे कस्टर्ड का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको बराबर हिलाते रहेंगे और हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये आप देख सकते हैं इधर 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो है माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। मज़ीद मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी। इसी तरीके से इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि ये नीचे तह में भी ना लग जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। और हमारा कस्टर्ड जो है माशाल्लाह से ये पक चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम भी मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो अब चलते हैं, ये मैंने बाउल लिया है। तो बाउल के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी, ये है मेरे पास कटे हुए सेब, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये है मेरे पास कटे हुए केले। तो ये है मेरे पास अंगूर, जिनको जो बड़े साइज़ के थे उनको मैंने दरमियान से काट लिया है, जो थोड़े छोटे थे उनको मैंने साबित ही रहने दिया है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये है अब मेरे पास केक, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो फ्रूट ट्राइफल में केक डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कस्टर्ड, जिसको मैंने पका के रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है।
अब वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी चम्मच की मदद से। इस तरीके से मैं इसके अंदर कस्टर्ड डाल दूँगी। इधर मैंने कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दिया है, तो अब इसके साथ मैं कुछ लगा लूँगी केले खूबसूरती के लिए। तो ये है मेरे पास केक, जो मैंने एक पीस रख दिया था। तो ये देखें केक को मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो अब इसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है, तो अब ये इसको मैं इस तरह दरमियान में रख दूँगी। तो अब ये मैंने क्रीम ली है, तो अब इसके साथ मैं इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो ये इसके साथ क्रीम के साथ मैंने इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कश की हुई नारियल। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ कलरों में लिया है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया और मज़ीद मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दिया। तो अब 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको खाएँगे, बहुत ही मज़े का बनेगा। और देखें ये ठंडा हो चुका है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।